विश्वास बोध का 12वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, सत्संगत शोभा बदे प्राप्ति समता ज्ञान, राम चरण संसार संग है दुख रूपा खान। महाराज फरमा रहे कि सत्संग से शोभा बढ़ती है और समता आती है, ज्ञान आता है, और संसार का जितना संग करोगे वो दुख रूप की खान, दुख की खान। राम चरण संसार के हृदय ने तरनाई, कूड़ कपट पाखंड की परख नहीं उर्माई। परख नहीं उर्माय होय जैसा मिल जावे, आश बंध्या आधीन परख बिन खोटा खावे। साची और ना धरे भल किति कहो समझाए, राम चरण संसार के हृदय नेत्र नाय। महाराज संसार वालों के भीतर के नेत्र नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है, ज्ञान चक्षु नहीं है, सूरज चक्षु नहीं है, ब्रह्म चक्षु नहीं है। तो किसमें लगे रहते हैं? कूड़ कपट पाखंड की परख नहीं उर्मा। कौन कूड़ है, कौन कपट कर रहा है, कौन पाखंड कर रहा है, उसके भीतर में समझ नहीं। परख नहीं उर्माए होए जैसा मिल जावे, वो जैसा भी है उसका संग कर लेते हैं, पता नहीं कर पाते कि ये कूड़ कर रहा है, कपट कर रहा है, पाखंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। आश बंध्या आधीन परख बिन खोटा खावे, अपने सुख प्राप्ति की आशा को लेकर उनसे बंध जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, और परख नहीं होने की वजह से लाभ प्राप्त नहीं होता, नुकसान हो जाता। सांची आरे ना धरे भल किति कहो समझाए। महाराज समय सच्ची चीज को आरे नहीं करते, हाँ पाखंड को आरे करते, झूठ कपट को आरे करते, कितनी समझा कर कहो। राम चरण संसार के हृदय ने तरनाय, क्यों नहीं करते सच्ची चीज को आरे? क्योंकि उनके हृदय के नेत्र नहीं, भीतर के नेत्रों से सच्ची चीज समझ में आती है, चरम चक्षुओं से तो झूठी चीज ही समझ में आती। आंख बिहूणा अंध को हर कोई ठिक जाए, जाके नेत्र दिव्य है सो नहीं खोटा खाए। सो नहीं खोटा खाए चलन पर खेताई आशे, नीच आश जो हो ये कबू जावे नहीं पासे। बिन पारक जहां तहां मिले तो नैचे होवे भंग, राम चरण जन पार के परख करे सतसंग। महाराज फरमा रहे हैं कि जो आंख बिहूणा है, जिनके आंखें नहीं होती, अंधे होते, उनको हर कोई ठग लेता, क्योंकि उनको परख तो नहीं है, देख तो नहीं पाते, समझ तो है नहीं, इसलिए वो ठगाई जाते हैं। जाके नेत्र दिव्य सो नहीं खोटा का, और जिनके दिव्य नेत्र खुल गए सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, अब उनको सत्य चीज का आभास होने लग गया कि सच्ची तो यही है, बाकी तो पूरा संसार की चीजें सब झूठी है। तो जिनको ऐसा आभास होने लग गया सत्य चीज का, वो तो अब खोटा नहीं खाता, वो तो अब झूठ का संग नहीं करता। सोने खोटा खाए चलन पर खेताई आशे, उनका चाल चलन को परख लेता है, उनकी आशा को परख लेता है, फिर संग करता है। नीच आस जो हो ये कबू जावे नहीं पासे, किसी की नीच आशा हो, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की आशा हो, शरीर संसार के सुखों की आशा हो, तो महाराज फरमाने कि उनके पास कभी नहीं जाएगा जब उनको फर्क होगी कि इनकी आशा कैसी। ये जो बात कर रहे हैं अपने मुखारबिंद से, चौथे पद की प्राप्ति की बात कर रहे हैं या त्रिलोकी में फल की बात कर रहे हैं? ऐसी फर्क हुए तो त्रिलोकी के फल वालों के पास नहीं जाएगा और चौथे लोक की प्राप्ति कराने वालों के पास जाएगा। बिन पारक जहां ता मिले तो नैचे होवे भंग, बिना ही पारक के कहीं भी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से भंग हो जाएगा भक्ति से। राम चरण जन पार की परख करे सत्संग,
सत्संग पारक कहिए, सत्संग की परख बता रहे हैं। कैसे परख करें, परख संतों की कैसे होती है कि वो अच्छाई उनके वचनों के माध्यम से परख होती है। वचन कहाँ के बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उससे परख हो जाती है। कोई पाखंड की महिमा करे तो हाजी करिए नाय, हांजी में दूषण लगे अरुणाजी में दुख पाए, अरुणाजी में दुख पाए मून गए कछु न कहिए, वाके वाकू सोप आप तो न्यारा रहिए, रामचरण उर नयन बिन कपट न परख्यो जाय, कोई पाखंड की महिमा करे तो हाजी करिए नाय। महाराज में कोई पाखंड की महिमा कर रहा है, झूठ कपट की महिमा कर रहा है, दिखावे की महिमा कर रहा है, शरीर संसार के सुखों की महिमा कर रहा है, माया की महिमा कर रहा है, तो महाराज हमारे आप उनमें स्वीकार मत करो, उसे हाँ जी मत कहो, उसे आरे मत करो, क्योंकि हाँ जी करोगे तो उसका दोष आप में लग जाएगा। हाँ जी में दूषण लगे और ना जी में दुख पाए, और नहीं कहोगे कि आपकी बात गलत है, तो फिर जो है वो दुख देगा, लड़ाई झगड़ा। तो महाराज माने कि ऐसी जो पाखंड की चीजें हैं, पाखंड की वस्तु है, पाखंड के जितने भी उपाय है, उनमें न तो हांजी करना न नांजी करना, दोनों से अलग ही रहना, हांजी नांजी से। अरु नांजी में दुख पाए मौन गए कछु न कहिए, इसलिए मौन धारण हो जाओ, कुछ ही मत कहो। वाके वाकू सूप आप तो न्यारा रहिए, जिसकी जो देखेगा करेगा, सौंप दो उसकी उसको बात, आप तो न्यारे हो जाओ, पढ़ो ही मत किसी में, न पक्ष में पढ़ो न विपक्ष में पढ़ो। रामचरण उर नयन बिन कपट न परख्यो जाए, और महाराज हमारे कि हृदय के नयन जब तक नहीं आएंगे, सदगुरु की कृपा से खुलेंगे नहीं, तब तक कौन कपट कर रहा है वो परखने में नहीं आएंगे। कोई पाखंड की महिमा करे तो हांजी करिए नाय, जा मुख बचन सराप का अंतर अशुद्ध विचार, जाके संग नहीं जाइए परिहरिये सो बार, परिहरिये सो बार मिले तो ही मेल न करिए, वहां की आशे निरख परख के निकट न फिरिए, हेत किया हासिल नहीं जहां बेदवा मार, जा मुख बचन सर्राप का अंतर शुद्ध विचार। महाराज फरमाने की जिनके मुख के वचन तो सर्राफ यानी साफ है, लेकिन अंदर में अशुद्ध विचार है। मुख से वचन तो बोल रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे मीठे, लेकिन भीतर में अशुद्ध विचार। तो ऐसा आपको पता चल जाए कि इनके विचार तो अशुद्ध है लेकिन मुंह पे अच्छे बोल रहे, तो जाके संग नहीं जाइए परिहरिये 100 बार, उनका संग मत करिए, 100 बार छोड़ दो, एक बार नहीं 100 बार छोड़ दो, यानी पूरा छोड़ दो। परिहरिये 100 बार मिले तो मेल न करिए, वो आगे होके मिले तो भी नहीं मिलना। वहां की आशे निरख परख निके निकट न फिरिए, उनकी आशा को परख लो कि भीतर में क्या आशा है। भीतर में तो उनके अशुद्ध विचार चल रहा है, इसको परखो, और परख के उनके निकट भी मत जाओ। हेत किया हासिल नहीं जहां बेदवा मार, उनसे हेत करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, और प्रत्युत मार ही पड़ेगी, दुख ही झेलना पड़ेगा। जहां मुख बचन सर्राप का अंतर शुद्ध विचार, असार सार परथम निरख परख रुकरे विचार, जहां कारज कियो चाहिए सो तज असार गह सार, सो तज असार गह सार सार सुधि कहिए तामे, जे सतसंगति पाए लक्ष्य गुण बरत्या जामे, राम चरण भज राम पूजो काम कर्म परिहार, असार सार परथम निरखे परख रुकरे विचार। महाराज फरमाने कि क्या चीज सार है क्या चीज असार है।
इसको पहले निरखे, परखे और फिर उस पर विचार करे। सार की हो तो विचार करे, असार की हो तो छोड़ दे। जहां कारज की हो चाहिए सो तजी असार गए सार। यदि आप कारज करना चाहते हो अपने मिल्खा देह का, आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो असार को छोड़ दो, सार को ले लो। साधक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गई ले, होता दे उड़ाए। सो तजी असार गह सार, सार सुधि कही ता में, उसमें सार चीज को प्राप्त करने की सुध है। जय सतसंगति पाए लक्ष्य गुण बरत्या जा में। महाराज फरमाने कि उन्होंने सत्संग पाया और सत्संग के लक्षण, सत्संग के गुण जिनके गट के भीतर बरत गए, गट पर्चों का अनुभव हो रहा है, भजन की रीत बन रही है। राम चरण भज राम को जो काम कर्म परिहार, काम और कर्म का परिहार करना है, इनको समाप्त करने हैं। तो महाराज फरमाने एक ही उपाय है कि राम जी का भजन करो, उसी से समाप्त होंगे। असार सार प्रथम निरख पर करु करे विचार, सिक्को परखिए नेत्रारुण्याणो उनके नैन। रामचरण पारक लखे यूं साधु आशे सेन, यूं साधु आशे सेन बाई का भेदी परखे। दूजा को गमनाए जिके पर पंचा हर के, जैसी अंतर आश होए जैसा उचरे बैण, सिको परखे नेत्रारुण्याणो उरके नैन। महाराज परख कैसे करे वो बता रहे हैं। सत्संग की साधना करने वाले जन की, साधु जन की परख कैसे करें कि सिक्को परखिए नेत्र। सिक्का जो है उनका, बाना जो है, वेश जो है, वो तो इन चरम चक्षुओं से पता चल जाएगा। और न्याणो और के, उसके अंदर कितना ज्ञान है, कितना धन है, कितना माल है, वो हृदय के चक्षु से पता चलेगा। चरम चक्षुओं से भीतर के ज्ञान का पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से चांदी के सिक्के में आंखों से देख तो सकते हो कि ये चांदी का सिक्का है, सिक्का, लेकिन अब भीतर में उसमें कितनी शुद्ध चांदी है वो तो चरम चक्षुओं से देखने से पता नहीं चलेगा। उसकी तो कसौटी पर परख करनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कितना अंदर है। रामचरण पारिक लखे यूं साधु आसे सेन। महाराज जो पारिक है, जिनको परख है, वही लग सकते हैं। इसी प्रकार से साधु की क्या आशा है उसका इशारा समझ जाओ। यूं साधु आसे सेन बाई का भेदी परखे। और जो भेदी जन है वो तो उनके बायक से उनको पता चल जाता है कि ये जो वचन कह रहे हैं उसमें क्या आशा है इनके पीछे, किस उद्देश्य को लेकर वचन कह रहे हैं। दूजा को गमनाए तिके जिके पर पंचा हर के, और दूसरों को गम नहीं होती, उसकी जानकारी नहीं होती, तो फिर वो प्रपंच से, पाखंड से ही खुश हो जाते हैं। सच्ची चीज तो मिलती नहीं है, प्रपंच पाखंड से ही खुश हो जाते हैं जिनको परख नहीं है। और जिनको परख है वो तो प्रपंच पाखंड को प्रधानता देते ही नहीं, सच्ची चीज का आनंद लेते हैं। यूं साधु आशे शेन बाई का भेदी परखे, दूजा को गमनाए जिके पर पंचा हर के। जैसी अंतर आश हुई जैसा उचरे बैण। महाराज मारे कि वो उसका बनावटीपना ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। जैसी भीतर में आशा है, मन के अंदर भावट है, वैसे ही वचन उसके मुखारबिंद से निकले हैं। सिको परखिए नेत्रारुण्याणो उर के नैन, नहीं छिपे छिपायो कहर बो छिपे न गंधक बास। यूं रामचरण मन की लगन मुख बायक प्रकाश, मुख बायक प्रकाश दबाया दबे न कब ही। काम पड़े ती बार आप ही उबके तब ही। भावे शुद्ध अशुद्ध होए जैसी अंतर आस, नहीं छिपे छिपायो कहर बो छिपे न गंधक बास।
महाराज हमारे हैं कि जो बात बोलने में आ रही है, कहने में आ रही है, कहर वो यानी कहने में जो चीज आ रही है, वो कितना बनावटी बोलेगा, कहाँ तक बोलेगा, कहाँ तक छिपाने की कोशिश करेगा। वो छिपाने से छिपता नहीं है, कहने में आ ही जाती बात। जो अंदर के भाव होते हैं वो भाव मुंह पे आ ही जाते हैं, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। तो नहीं छिपे छिपायो कहर वो, छिपे न गंधक बास। महाराज हमारे हैं कि जो गंदी है, जिनके पास सुगंध है, वो सुगंध जो है छिपती नहीं है, गंदी की सुगंध आ ही जाती है। किस तरह की गंधक में कौन सी बात होती, गंदी की नहीं छिपे छिपायो कहर वो, कहने में नहीं छिपती है बात, जो अंदर भीतर होती है वो बाहर आ जाती है। ऐसे ही महाराज हमारे हैं कि न गंधक बास, छिपे न गंधक बास। यूं रामचरण मन की लगन मुख बायक प्रकाश, मन की जैसी लगन हो भीतर में, वो बात मुंह पर आ जाती। मन में जो भाव चल रहे हो वो बात मुंह उसको बाहर प्रकट कर देता है। मुख बायक प्रकाश दबाया दबे न कब ही, कभी दबाओ तो दबे नहीं, वो बात अंदर की बाहर आई जावे। काम पड़े ती भार आप ही उबके तब ही, जिस समय उस बात का चर्चा चलती है, रिलीवेंस आता है, काम पड़ता है उस बात से, वो बात अंदर जो होती है मन में वो अपने आप ही आ जाती है। भावे शुद्ध अशुद्ध होए जैसी अंतर आस, माना है भले अंतर में आस आपकी शुद्ध है चाहे अशुद्ध है, जैसी भी होगी आशा, वैसी इस मुख कमल पर, मुखारबिंद पर आ जाएगी वो बात। नहीं छिपे छिपायो कहर वो, छिपे न गंधक बास। गाम गल्या को अशुद्ध जल यूं अशुद्ध वासना लीन, जहाँ की क्रिया शुद्ध नहीं वो कोटि चातुरी कीन, वो कोटि चातुरी कीन दीन दुनिया के आगे, मनसा मेली सद्य ज्ञान की लहर न लागे। रामचरण उनसु मिल्या भरम दृढ़ावे हीन, गाम गल्या को अशुद्ध जल यूं अशुद्ध वासना लीन। महाराज में गांव का और गलियों के अंदर जहाँ नालियां बनी नहीं होती, तो वहां का जो अशुद्ध जल है वो सब सड़कों पर ही बहता है, गंदगी करता है। तो गांव गलिया को अशुद्ध जल यूं अशुद्ध वासना लीन, जैसे वो गंदा जल है नालियों का, रोड पर पूरी रोड को गीली रखता है, गंदा रखता है। ऐसे ही महाराज हमारे की अशुद्ध वासना में जो लीन है वो ऐसे गंदे जल की तरह है गलियों के अंदर, गांव में। जहाँ की क्रिया शुद्ध नहीं वो कोटि चातुरी कीन, वो भले कितने चतुराई कर ले, लेकिन क्रिया यदि शुद्ध नहीं होगी तो वो अशुद्ध वासना ही। वो कोटि चातुरी कीन दीन दुनिया के आगे, वहां से दुनिया के आगे वो कितने दीनहीन हो जाए, कितनी चतुराई कर ले, लेकिन मनसा मेली सदा ज्ञान की लहर न लागे, उनके मन की मनसा दी मेली है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाने वाली है, तो महाराज हमारे ज्ञान की लहर उसके और नहीं लगेगी। रामचरण उनसु मिल्या भरम दृढ़ावे हीन, ऐसे जनों से कोई मिलते हैं तो वो और उल्टे भ्रम में नाच देते हैं, शरीर संसार के सुखों में लगा देते हैं। गांव गल्या को अशुद्ध जल यूं अशुद्ध वासना लीन, सो वासना उजली मेली वचना में पहचानी। महाराज है किसके क्या भाव है, किसके क्या चित्त की वृत्ति है, किसके मुखारबिंद से क्या बात निकल रही है, उसके अंदर उसकी वासना की गंध होती, बात जो मुंह से निकल रही है उसको। तो सो वासना उजली मेली वचना में बिछानी, पिछानी करनी है तो उनके वचनों के द्वारा पहचानो कि वो क्या वचन कह रहे हैं।
वाणी माए पिछाड़िए उज्जवल में लियास, जैसी अंतर में लगन तैसी मुख प्रकाश, तैसी मुख प्रकाश उब के बचना माही, जो तुम्बा नीर निवाण दाबिया दबेज नाही, रामचरण पहले परख कीजे संग निवास, वाणी माए पिछाड़िए उज्जवल में लियास। महाराज हमारे के संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की वाणी के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से पहचान लो कि इनकी आशा कहाँ की है। कह सुखराम दाम देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। क्या कह रहे, क्या आशा? परम पद प्राप्त, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वाणी माए पिछाड़िए उज्जवल में लियास, कौन शरीर संसार के सुखों में लगा रहता है, रूप में लियास, और जो परमात्मा के नाम के भजन में लगा रहता है उसकी उज्ज्वल आस। जैसी अंतर में लगन तैसा तैसी मुख प्रकाश, जैसी भीतर में लगन होगी, भीतर में चेष्टा होगी, भीतर में भावट होगी, उसी मुखारबिंद से भीतर की बात बाहर आ जाएगी। तैसी मुख प्रकाश उब के वचना माही, जो भी बात है सब वचनों में आ जाती है, कहने में आ जाती है। जो तुम्बा नीर निवाण दाबिया दबेज नाही, और महाराज हमारे की कोई तुम्बा है पका हुआ, उसको जो है नीर के अंदर दबावे कोई, लेकिन तुम्बा तो वापस उगस कर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती, खाली होता है, रीता होता है। कितना ही कोई दबावे, पानी में दबा के उसके ऊपर बैठ जाए, फिर भी वो तुम्बा बाहर आ जाएगा। ऐसे ही महाराज समय की जैसी लगन भीतर में, वैसी बात मुंह पर आई जाएगी, दिल में जो बात है वो जिबा पर आई जाएगी। तो महाराज हमारे उनकी वाणी के द्वारा पहले से ही परख कर लो, ऐसे संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की, कि ये केवल्य ज्ञान को देने वाले हैं या नहीं। तो रामचंद्र पहली परख कीजिए संग निवास, उनके संग निवास करना है, उनका संग करना है। तो महाराज हमारे ऐसी आशा को उनके पहले ही परख लो। वाणी माई पिछाड़िए उज्जवल में लियास, उज्जवल आस है कि मेली आस है, उनके वचनों के द्वारा पता चल जाती है। सो वाणी में वो ही देख लियो, वाणी जाकी ओखरी अरुहिए असातापुर, वहां के निकट न जाइए टली निसरिए दूर, टली निसरिए दूर सन्मुख मिली जे नाही, उबके आपने बाय सुन्या से अजक उपाय, पल को ही वेश बेश हुए संग न करिए मोर, वाणी जाकी ओखरी अरुहिए अशातापुर। महाराज समय की जिनकी वाणी ओखरी है, ओखरी यानी गंदगी से भरकर, ओखर किसे कहते हैं, गंदगी रोड़ी, उनको ओखर। तो महाराज है जिनकी वाणी में गंदगी ही भरी हुई है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, वाणी जाकी ओखरी अरुहिए असातापुर, उनको हृदय में असता होती है, भरपूर असता लगी रहती है। तो महाराज हमारे कि जिनके हृदय में ऐसी असता लगी है, वहां के निकट न जाइए टली निसरिए दूर, उनके निकट भी नहीं जाओ, उनसे टलकर निकल जाओ। टली निसरिए दूर सन्मुखा मिलिए नाही, उबके आपने बाय सुन्या से अजक उपाय, पल को ही वेश बेश हुए संग न करिए मोर, वाणी जाकी ओखरी अरुहिए अशातापुर। इस प्रकार से महाराज में जिनकी वाणी ओखरी हो गई है, गंदगी से भरी हुई हो गई है, हमेशा निष्ठ वचन, खोटे वचन, गंदे वचन ही बोलता है, वहां के निकट न जाइए टल निसरिए दूर, उसके निकट भी नहीं जाना, टलकर दूर से निकल जाना। टल निसरिए दूर सन्मुखा मिलिए नाही, उनसे सन्मुख जाकर तो मिलो भी नहीं। उबके आपने बाय सुन्या से अजक उपाय, उसकी तो अपने ही वायु के अनुसार, अपने ही हिसाब से भीतर से बात सारी उबक रही है।
और वो बात आप सुनोगे तो आपके भीतर भी अजक अलग है। बल कोई वेश अभेश होए, संग न करिए मोर। महाराज माने कि कोई भी हो, चाहे वेशधारी हो चाहे बिना वेशधारी हो, ऐसे का संग मत करो। वाणी झांकी ओखरी अरुहिए असाता पूर। जिनकी वाणी ओखरी है और असाता हृदय में पूरी है, उनका संग मत करो। फिर निर्मल कहिए, वो बात बता रहे महाराज। निर्मल कैसे होंगे? वाणी झांकी निर्मली हिये सुबुद्धि गुणसार। राम नाम निस दिन रटे, गया एक एक तार। गया एक एक तार कामिनी कनक अलधा। राव रंक सम भाई नहीं किसहू की बाधा। रामचरण उनकी संगति उपजे विद्या विचार। वाणी झांकी निर्मली हिये सुबुद्धि गुणसार। महाराज में जिनकी मुखारविंद की वाणी बड़ी निर्मल है और हृदय के अंदर सुबुद्धि रूपी गुण को, सार को पकड़े हुए, धारण किए हुए, और क्या करते हैं? राम नाम निज दिन रटे और गया एक एक तार। एक तार जोड़कर परमात्मा से कनेक्शन बनाकर नित्यपत रूप से हमेशा राम नाम की रटना करते हैं। गया एक एक तार कामनी कनक अलाधा। कनक और कामनी से दूर रहते हैं। राव रंक सम भाई नहीं किसहू की बाधा। उसके लिए राजा और रंक दोनों समान है। किसी का कोई डर नहीं, किसी कोई बाधा नहीं, किसी का कुछ करना नहीं। रामचरण उनकी संगति उपजे विद्या विचार। महाराज में कि ऐसे भक्ति करने वाले जनों की संगति करोगे तो घट के भीतर विद्या और विचार उत्पन्न होगा, अच्छा सुविचार उत्पन्न होगा। वाणी झांकी निर्मली हिये सुबुद्धि गुण सार। शिर सतगरुर राम धन भरम कामना नास। रामचरण संतोष सत मुखवाणी प्रकाश। मुखवाणी प्रकाश मायली बाहिर आवे। सोही विलक्षण जान सुनत बायक लखी जावे। अंतर दाबी ना दबे हरिजन उत्तम आस। शिर सतगुरु उर राम धन भरम कामना नाश। महाराज में शिर के ऊपर सदगुरु का वरदस रखो, सदगुरु की कृपा रखो, सदगुरु की दया और मेहर रखो शिर के ऊपर। सिर सदगुरु और रामधन, और हृदय में राम जी के नाम का धन बढ़ता रहे अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते। सिमरन 70 करोड़, इतने 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होने लगी है। तो शिर सतगुरु उर राम धन भरम कामना नाश। इस प्रकार से भरमों का और कामना का नाश हो जाता है। रामचरण संतोष सतमुख वाणी प्रकाश। संतोष कितना है, सत पर कितना चल रहा है, वो उसके मुखारबिंद की वाणी से पता चल जाता है। मुखवाणी प्रकाश माइली बायर आवे। जो भीतर में बात होती है वो बाहर आई जाती है। सोही विलक्षण जान सुनत बायक लख जावे। वही विलक्षण है जो उनके बायक को पहचान ले, लख ले। अंतर दाबी ना दबे हरिजन उत्तम आस। भक्ति करने वाले जनों की ऊंची आशा होती है चौथे पद प्राप्ति की। वो अंतर में दबाने से, भीतर में दबाने से दबती नहीं, वो प्रकट होती है। तो शिर सदगुरु उर राम धन भरम कामना नाश। सिर पर सदगुरु रखो और राम जी के नाम के धन का खूब संचय करो, जिससे भरम और कामना का नाश हो जाए। ऐसे आशय पारक और संग करिए। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन संतों की आशा को परख लो और परख कर फिर उनका संग करो, फिर उनकी सत्संग चर्चा श्रवण करो। प्रथम आसे परखिए पीछे कीजे संग। तो दरस परस पूजा करत कदे न होई मन भंग। कदे न होई मन भंग हेत नित बधे सवाया। जो साधन श्रद्धा लिया किया जिन्हीं फल पाया।
स्वारथ रत नीचा सोई परमारथ परमारथ बोध उतंग प्रथम आसे परखिए पीछे कीजे संग। मारथ फरमाने की संगत करनी है, संग करना है, सत्संग चर्चा श्रवण करनी है, तो पहले उनकी आशा को परख लो कि उनकी आशा क्या है, फिर उनका संग करो, पहले मत करो। तो दरस परस पूजा करत कदे न होए मन भंग। तो महाराज माने कि उनका दर्शन करने में, उनको स्पर्श करने में, उनकी पूजा करने में कभी मन भंग नहीं होगा। यदि परख कर लोगे तो मन में जो है ऐसा नहीं आएगा कि हमने गलती कर दी। कदे न होए मन भंग हेत नित बधे सवाया, और हमेशा नितपत हेत बढ़ता जाएगा। जो साधन श्रद्धा लिया किया जिन ही फल पाया। और महाराज फरमान के जिन्होंने साधन और श्रद्धा के साथ किया, राम जी के नाम के सुमरण का साधन श्रद्धा के साथ किया, उनको ही फल मिला। साधन तो करना है लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। स्वारथ रत नीचा सोई परमारथ बोध उतंग। इसलिए महाराज में जो स्वारथ में रत है वो तो नीचे ही रह जाते हैं, और जो परमारथ का बोध जिन्हें हो जाता है वो ऊपर उठ जाते हैं। प्रथम आसे परखिए पीछे करिए संग। नीची आसे नीच मत नीचो चरण स्वभाव। रामचंद्र उनकी तरफ भूल न दीजे पाँव। भूल न दीजे पाँव दिया पत ना रहे। कुशल न बरते कोई के वाकी चलनी गहे। के खड़बर खारा होए। इसलिए महाराज हमारे की जिनकी नीची आशे हैं, जिनका नीचा मत है, उनका चलन और स्वभाव भी नीचा ही, तो उनकी तरफ भूल कर भी पाँव मत देना, भूल कर भी नहीं जाना उनकी तरफ। क्योंकि पाँव दिया पत ना रहे, पाँव दे दोगे तो पतियारा नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा। कुशल न बरते कोई कुशलता नहीं है, भलाई नहीं है उसको। के वहां की चलनी गहे के खड़बड़ खा रहा हो, या तो उनकी चलनी धारण कर लेगा, और नहीं धारण करेगा तो उनके साथ खड़बड़ होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। सो पार की वस्तु मींड ले। हीरा सो हीरो मींडिए अरु हीरे हीरो जोड़। बाद बिलोरी क्यों करे वे पावे नहीं किरोड़। वे पावे नहीं किरोड़ जोहरी ज्योति पिछाणे। जा सो पल्या तने पिछाण कहा हीरा गति जाने। कण करनी पानी बिना बादे करे मरोड़। हीरा सो हीरो मींडिए अरु हीरे हीरे जोड़। महाराज में कि हीरे से हीरे को ही रखो साथ में, क्योंकि हीरे की हीरे के संग जोड़ है। बाद बिलोरी क्यों करे वे पावे नहीं किरोड़। महाराज में कि व्यर्थ की बातें क्यों करते हो। व्यर्थ की बातें करने से भले करोड़ों ही बातें कर लो, परम पद नहीं मिले। 52 अक्षरों के ज्ञान की कितनी बातें कर लो, उसे परम पद किसी से भी मिलने वाला नहीं है। वे पावे नहीं किरोड़ जोरी जोत पिछाणे। वो भले किरोड़ो ही कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिलेगा मोक्ष। मोक्ष की जो मार्ग है वो तो जोरी पिछाने था, जोरी ज्योति पिछाने, उनको पहचान है। संत सदगुरु केवली भगवंत जो जोरी है उनको पहचान है। झांसी पल्लियो तणी बिछा पिछाण कहाँ हीरा गत जाने। महाराज हमारे के जहाँ जिसको छोटी मोटी चीजों की पहचान है, सिपल यानी छोटी मोटी चीजों की पहचान है, वो हीरा कहाँ जाने। हीरा उसने कभी देखा ही नहीं, कहाँ जानेगा। कन करनी पानी बिना बादे करे मिरोड़। महाराज में कि न तो उनके पास कण है, तत्व है, 7 चीज मुख्य निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर है नहीं, तो कन करनी और पानी बिना बाधे ही करेंगे। पानी भी नहीं, उनका इज्जत भी नहीं, और व्यर्थ में ही मरोड़ कर रहे हैं। हीरा सो हीरो मींडिए अरु हीरे हीरे जोड़।
तो हीरा हरि सुमिरन करे बिकल बिलोरी जोय। जहां तहां जाचत फिरे कदे न तिरपत होय। कदे न तिरपत होय हीर जे सदा संतोषी। ना काहू सु दोष सुखद सब ही का सोखी। ये पारक परक लहे ओरा परख न कोय। हीरा हरि सुमिरन करे विकल बिलोरी जोय। महाराज समाने की जो हीरे के समान है वो तो हरि का सुमरन करते हैं, और जो विकल है, जिनकी बुद्धि शरीर संसार के सुखों में लगी हुई विचलित है, वो महाराज समाने की इस आत्म कल्याण के धर्म से, राम जी के नाम के सुमरन से वंचित रह जाते हैं, कर नहीं पाते। क्या करते हैं? जहां तहां जाचत फिरे कदे न तिरपत होय। जहां जहां उन्हें सुख मिल सकता है वहां वहां सुख लेने के लिए पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन कभी तृप्ति आएगी नहीं। तृप्ति तो केवल राम भजन से आएगी, उसके बिना नहीं आएगी। कदे न तिरपत हो ये हीर जे सदा संतोषी। और महाराज हमारे की जो हीरे के समान है वो तो हमेशा संतोष में रहता है, आनंद में रहता है। ना काहू सु दोष सुखद सब ही का सोखी। किसी के साथ द्वेष भी नहीं है और सबके लिए सुखकारी है और सबका पोषण करने वाले हैं, सबका साथ देने वाले हैं। ये पारख परखी लहे ओरा परख न कोई। ऐसी पारख महाराज केवल जो है पारखी जन को है, सबको नहीं। बिन पारख लागा फिरे हीरा हरि सुमरन करे बिकल बिलोरी जोय। रामचरण जे नर बुद्धि जिनके पारक हाथ। नर बुद्धि वही है जिनके हाथ में परख, जिनके हाथ में कसौटी है, समझ है, वही नर बुद्धि। बिन पारख लागा फिरे बिकल बिकल की साथ। पारख नहीं होने के कारण एक तो स्वयं विकल है शिष्य तो, और वो गुरु भी विकल के साथ लग जाता है। विकल विकल की साथ उभय ना स्थिति बरताए। दोनों में फायदा नहीं, दोनों के अंदर एक जैसा स्वभाव हो गया विकलता का, तो परमात्मा के प्रति भाव नहीं रहा। प्राप्ति कछु न हो ये घाट की अकल गुमाए। कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है जब ऐसे विकल है तो। और गांठ की अकल गुमाओगे, गांठ का समय गुमाओगे, गांठ का धन खर्च करोगे। उनसु आथिन पाई ये वे आप ही सदा अनाथ। माने कि वो स्वयं ही अनाथ है तो आपको कैसे सनाथ बना देंगे? पहले स्वयं सनाथ बनो, फिर दूसरों को सनाथ बनाओ। रामचरण जे नरबुद्धि जिनके पारक हाथ। वही नरबुद्धि कहलाने का, मनुष्य कहलाने का अधिकारी जिनके हाथ में ऐसी पारक है, समझ। नरबुद्धि संगत करे उर पारक उपजाए। कोई रेस जो ना तुले तो देखो सब निरताए। महाराज के नर बुद्धि वही है, मनुष्य वही है जो हृदय में परख करके संतों की और फिर उनकी संगत करे कि इनकी भावट क्या है, ऐसी बात की परख करके फिर उनकी संगति करे। कोई रेस जो ना तुले तो देखो सब निरताए। तो महाराज हमारे कि जब इस प्रकार से संगति करता है पूर्व में पारख करके, तो सारे रहस्य की जो बातें हैं वो खुल जाती है। यानी इस प्रकार से पारख करके करता है तो जो सच्चे भजन की बात है वो खुल जाती है। कोई रेस जो ना खुले तो देखो सब निरता। यदि कोई रहस्य खुलना बाकी रह गया तो महाराज में देखो निरता कर, कोई रहस्य बाकी नहीं रहेगा, खुल जाएगा सब। यदि आप पारख करके संतों की और फिर उनका संग करोगे कि वो असली है तो असली चीज सामने आ जाएगी, और नहीं है तो खाली रीता समय ही खराब कर रहे हैं, केवल 52 अक्षरों का ज्ञान कर रहे हैं, विचारों के द्वारा ज्ञान कर रहे हैं, परिवार को, देश को, समाज को सुखी रखने का ज्ञान कर रहे हैं। सार चीज की उसके अंदर कोई है नहीं रहस्य। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो
धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।